हमने ये डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सरफेस के ऊपर लगाओ या मान लो h डिस्टेंस पे लगाओ, h डिस्टेंस पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मास कैपिटल M है, पॉइंट मास स्मॉल m है, तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसकी ये पोटेंशियल है। काइनेटिक नहीं है क्योंकि मैंने इसको रेस्ट पे रखा हुआ है, ये सैटेलाइट मूव नहीं कर रही। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर सपोज करो आपको ये क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि आपने v वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो क्वेश्चन है कि उसने कितनी हाइट अटेन की, ये बताओ। हाइट आपको बतानी है। तो क्या करना है, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, प्लैनेट का मास m है, ऑब्जेक्ट का स्मॉल m है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय r, और काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू छोटा m इंटू वी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी हो गई। क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी ना, आप क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है, और आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाओगे तो एनर्जी को तो कंजर्व होना ही है। तो ये टोटल एनर्जी आ गई, और इस पॉइंट पर काइनेटिक क्या जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे आके बॉडी रुक जाएगी। लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। इक्वेशन बनेगी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। वो आपको सारी वैल्यूज दे सकता है, वो आपको v देगा, आपसे h पूछेगा, आप v पुट कर देना, h निकाल देना। उल्टा भी ट्रू है। वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से रिलीज किया गया, रेस्ट से छोड़ दिया, वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, आपको ये क्वेश्चन में बताना है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सामने। तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ये बताना है, उल्टा, तो भी एनर्जी कंजर्वेशन है। एक क्वेश्चन फिर भी सेम है कि इस पॉइंट पर जब ये रिलीज हुआ था तो इसके पास कौन सी थी, पोटेंशियल, काइनेटिक तो थी नहीं, और सरफेस पे हिट करते ही कौन सी है, काइनेटिक, और पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम बाई आर। इक्वेशन दोनों केस में सेम बनेगी। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजो या ऑब्जेक्ट को नीचे गिरो। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगी समझ में आता है यहाँ तक। फिर अगला पॉइंट समझो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास ये अर्थ है, वो कहेगा ये एक सैटेलाइट है। देखो जो सैटेलाइट है ना वो घूमती है, वो रेस्ट पे नहीं होती। तो अगर कोई सैटेलाइट रेस्ट पे है, सिर्फ रेस्ट पे मैंने बोला, तो उस केस में अगर ये हाइट h है और ये रेडियस क्या है, r है, मैं ये पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप बोलेंगे माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ये लो, ये क्या आ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन ये एनर्जी कब है, जब सैटेलाइट किस पे है, रेस्ट पे। अगर सैटेलाइट मोशन में है तो ये पोटेंशियल तो होगी, साथ में क्या होगी, इसकी काइनेटिक भी होगी, और काइनेटिक में क्या होगी, ऑर्बिटल। क्योंकि जब एक सैटेलाइट मूव करती है अपने ऑर्बिट में तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस केस में सैटेलाइट की ये एनर्जी क्या एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, टोटल एनर्जी आएगी हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ये टोटल एनर्जी आएगी। अब टोटल एनर्जी के अंदर एक काम करना, ऑर्बिटल पुट कर देना। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। हमने लास्ट टाइम किया था, अंडर रूट कट गया, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस एच। मैंने ये डराइव करवाया था एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। पर स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल्स में कब टोटल एनर्जी लगानी है, कब पोटेंशियल एनर्जी लगानी है। देखने में एक जैसे तो है, तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये नहीं समझ में आ रहा कि न्यूमेरिकल करने वाला कभी कभी तो ये फॉर्मूला लगाता है एनर्जी का बस, और कभी कभी ये लगा देता है टू, कभी टू लगाता है, कभी टू लगाता नहीं। मेरे नहीं पल्ले पड़ रही ग्रेविटेशन क्या चीज है ये।
तो एक्चुअल में वो ये समझ नहीं रहा कि अगर सैटेलाइट रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल, तो 2D लगेगा डिनोमिनेटर में। और अगर वो मोशन में होगी तो पोटेंशियल के साथ क्या होगी, काइनेटिक भी होगी, इसलिए वो टोटल एनर्जी के साथ अपना क्वेश्चन करेगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें। अब कैसे लगती है एनर्जी कंजर्वेशन, आज का लेक्चर आपको बताएगा। तो ये एनसीईआरटी की आखिरी शीट है जो हम करने जा रहे हैं, इसको क्लोज करके फिर ऑब्जेक्टिव शीट्स का काम शुरू होएगा। ठीक, तो ये लो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शीट नंबर 56 है सब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन में गिवन है रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो आपके पास वेलोसिटी कितनी है, 10 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से आपने रॉकेट को ऊपर फेंका। रॉकेट ऊपर जाएगा, कितनी ऊपर गया ये बताओ। तो रॉकेट की क्या बतानी है आपको, हाइट h। जब ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला -Gmm डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r+h। और जब ये रॉकेट सरफेस से चला था तो पोटेंशियल कितना है, -Gmm/R। और काइनेटिक कितना है, 12mv²। तो ये एनर्जी काइनेटिक हमने दी, और पोटेंशियल कितनी है, -Gmm/R। ऊपर जाके सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक तो है नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली दोनों को इक्वेट कर दें। तो ये रही आपकी सिर्फ पोटेंशियल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और ये रही आपकी पोटेंशियल एंड काइनेटिक। क्लियर है। जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, आपको कैपिटल M मास नहीं गिवन होगा पेपर में, तो लेकिन आपको चाहिए होगा कैपिटल M मास। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप छोटा m छोटा m छोटा m को क्या कर लें, कैंसल। फिर आप जहां जहां कैपिटल GM है वहां रिप्लेस कर दें स्मॉल g r²। कैपिटल GM की जगह स्मॉल g r², कैपिटल GM की जगह स्मॉल g r²। यहां से छोटा m छोटा m छोटा m कैंसल। कैपिटल R की वैल्यू 6400 किलोमीटर आपको मालूम है, ये वैसे कैंसिल भी हो गया एक। वेलोसिटी क्वेश्चन में आपको गिवन है, R आपको पता है, G आपको पता है, R आपको पता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है सॉल्व करने में, पर करना पड़ेगा। H की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मेथड समझ में आ रहा है कि करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया समझ में आ रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे कैपिटल GM को छोटा GR² कन्वर्ट कर देना, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि कैपिटल M गिवन नहीं होगा, जहां जहां कैपिटल गिवन नहीं होगा वहां पर कैपिटल GM को स्मॉल g r² में कन्वर्ट करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? तो पहला न्यूमेरिकल क्लियर है कि कैसे करना है इसे। कभी भी रॉकेट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होना है, काइनेमेटिक्स तो लग नहीं सकता। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, जैसे इस क्वेश्चन में लगा के देखें प्लीज। क्वेश्चन पढ़े जरा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, satellite of mass 250 kg is orbiting the earth at a height of 500 किलोमीटर above the surface of the earth। तो h आपको पता है, सरफेस से h आपको पता है 500 किलोमीटर गिवन है। सैटेलाइट घूम रही है, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड, तो कितनी एनर्जी हम इसे दें टू दी रॉकेट ताकि ये सैटेलाइट कहाँ चला जाए, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ से बाहर आ जाए। तो मतलब ग्रेविटेशनल जो अर्थ है उसे खींच ना पाए, वहां पे चला जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सैटेलाइट के पास एनर्जी है कितनी। सैटेलाइट से पूछो कि जब तेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सैटेलाइट बोलती है कि h हाइट पर मेरी पोटेंशियल है -Gmm/R+h। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, इस सैटेलाइट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा के आप जब यहां पे लेके आए थे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन एक मिनट के लिए सोच लें कि ये मूव नहीं कर रही सैटेलाइट, मान लें ये मूव नहीं कर रही, तो ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल की डेफिनेशन थी इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस सैटेलाइट को यहां पे रखने के वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं। मेरा काम है इस सैटेलाइट को इनफाइनाइट पे छोड़ के आना, और अगर ये मूव नहीं कर रही, सैटेलाइट सिर्फ यहां पे पड़ी हुई है, तो मेरे को कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि सैटेलाइट वापस इनफाइनाइट पे चले जाए। आंसर माइनस ही लगाना, क्या बोल रहे हैं, Gmm/R+h। माइनस तो तब लगता है जब इन्फिनिटी से यहां पे ऑब्जेक्ट आता है, जब यहां से इन्फिनिटी पे जाता है तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरे को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहां पर सैटेलाइट घूम भी रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है विद एनर्जी 12mv²। अब सैटेलाइट को अगर उठा के इनफाइनाइट पे लेके जाना है तो इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा फिर से
ताकि सैटेलाइट को मैं रोक सकूं, तो इतनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी या वर्क डन करना पड़ेगा ताकि पहले मैं इसे रोकूं और फिर मैं उठा के इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाऊं। तो एक काम करते हैं, इस टाइम सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी कितनी है, बस ये बता दो। टोटल एनर्जी है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और वेलोसिटी कौन सी है सैटेलाइट की, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का ये एनर्जी है टोटल। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, ये टर्म आ गई, ऐड करके ये टर्म आ गई। ये करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, एरिया भी करके भी दिखाई थी। सीधा फॉर्मूला लिखो, सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर प्लस एच। लेकिन माइनस में है, मेरे को क्या करना है, इसको उठा के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना है, तो मैं माइनस हटा दूंगा और सिर्फ क्या लगा दूंगा यहां पर, प्लस। तो मेरे को एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, जो माइनस है उसको क्या कर देना, प्लस। दिस इज द आंसर। मेरे को इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि सैटेलाइट को उठा के मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख सकूं। और इस एनर्जी को याद करो, क्या नाम दिया था, बाइंडिंग एनर्जी। लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जब एक सैटेलाइट को दी जाती है ताकि सैटेलाइट घूमती हुई सैटेलाइट को उठा के कहां पर रखा जा सके, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये हमने डिस्कशन की थी। नेगेटिव ऑफ टोटल इसलिए क्योंकि टोटल एनर्जी तो नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हम सैटेलाइट को उठा के बाहर छोड़ाएं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने टोटल एनर्जी लिखनी है, माइनस का प्लस कर देना है, दिस इज द आंसर। बस ये तो करने की जरूरत ही नहीं आपको। तो समझ में आ रहा है कि क्या कैसे आंसर देना है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड, बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू रीच अ हाइट ऑफ 9 आर। तो सरफेस से कितने डिस्टेंस पे बॉडी को लेके जाना है, 9 आर। अर्थ तो हर क्वेश्चन में बनानी है, आर और 9 आर। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, आर प्लस 9 आर, 10 आर। तो 10 आर डिस्टेंस पे लेके जाना है सैटेलाइट को। वो कह रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू डू सो, ऐसा करने में मैं कितनी वेलोसिटी दूं, ताकि यहां पे वेलोसिटी कितनी दूं ताकि ये 9 आर पे चला जाए। 9 आर पे जाते ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो काइनेटिक टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगी, 0। पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस 9 आर, कितना है, 10 आर। पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय 10 आर। सरफेस के ऊपर कितनी थी, माइनस जी एम एम बाय आर, और काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो सरफेस के ऊपर ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक, और 9 आर डिस्टेंस में माइनस जी एम एम बाय 10 आर। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर काइनेटिक क्या होने वाली है, 0। इक्वेट कर दो। तो यहां की टोटल एनर्जी और यहां की टोटल एनर्जी बराबर करो, छोटा एम छोटा एम छोटा एम तो हो गया कैंसल। अब प्रॉब्लम यह है कि अपने को इस क्वेश्चन में कैपिटल एम तो पता नहीं है, तो रिप्लेस करो जहां जहां कैपिटल जी एम है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके जहां जहां कैपिटल जी एम है वहां रिप्लेस करेंगे स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल जी आर स्क्वायर, आर से आर कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्वेश्चन में 18 का मतलब पता है, g 9.8 पता है, कैपिटल R 6400 किलोमीटर पता है, और डिवाइडेड बाय 10 पता है, अंडर रूट लेके आंसर आएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, पर आपको मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो टोटल एनर्जी सरफेस के ऊपर और टॉप मोस्ट पॉइंट पर सेम है। देख लो कैलकुलेशन के स्टेप्स, देख लो एक बार अच्छे से।
पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट, show that the velocity of the body released at the distance r from the center of the earth when it strikes the surface of the earth is given by, मालूम नहीं वो क्या कह रहे हैं, बस ये बता रहा है कि वेलोसिटी निकाल दो जब इसने सरफेस को हिट किया। कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन है, पहली बात तो छोटा आर है, छोटे आर को गलती से रेडियस ऑफ अर्थ नहीं लेना। छोटे आर को क्या लेना है? थोड़ा बाहर लेना है, रेडियस तो कैपिटल आर होता है। तो इमेजिन करो आपके पास ये छोटा आर है, छोटे आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो काइनेटिक की वैल्यू क्या है? 0। पोटेंशियल क्या है? माइनस GMM बाई छोटा आर। आपने रिलीज किया, इसने जाके इसको हिट किया, हिट करते इसकी वेलोसिटी क्या थी? v। तो काइनेटिक क्या है? हाफ mv², और छोटा मास यूज करना है, और पोटेंशियल सरफेस पे क्या है? माइनस GMM बाई कैपिटल आर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यहां पर पोटेंशियल आ गई छोटे आर की फॉर्म में, काइनेटिक 0 है, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल आ गई, काइनेटिक हाफ mv² है। इक्वेट कर दो, आपको v निकालना है। तो इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के इक्वल इक्वेट करो। छोटा m छोटा m छोटा m क्या हो गया? कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ तो v² बाय 2 एक तरफ, ये वाली टर्म इस तरफ चली गई, और कैपिटल GM कॉमन आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर। तो इस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ को हिट करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है? तो दोनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी का सम क्या कर देना है? इक्वल। तो यहां पे टोटल एनर्जी और यहां पे टोटल एनर्जी इक्वल कर देनी है, और इक्वल करके वेलोसिटी v की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? इसी के अंदर एक और पार्ट है कि ये शो करो कि कोई भी बॉडी, जैसे कि इसमें मीटियोराइट्स है, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। अब ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहां से आते हैं? इन्फिनिटी से। तो अगर इस टाइप का ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से आएगा तो छोटा आर क्या होना चाहिए यहां पे? इन्फिनिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को कहां से घेरा जा रहा है? छोटे आर से। पर अगर ये इन्फिनिटी से गिर रहा है तो स्मॉल आर शुड बी इन्फिनिटी। तो अगर आप छोटे आर को इनफाइनाइट पुट कर दें, 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, और ये वेलोसिटी देखने में क्या है? एस्केप वेलोसिटी। तो प्रूव करो कि जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा, जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी, वो एस्केप वेलोसिटी होती है। हमने प्रूव कर दिया। तो पहले हमने सिंपल वेलोसिटी निकाल ली, जो स्मॉल आर डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट गिरा, और स्मॉल आर को इनफाइनाइट करते हुए ये वेलोसिटी किसके साथ मैच करके? एस्केप वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? तो फाइनाइट डिस्टेंस से भी वेलोसिटी आ गई, इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी वेलोसिटी आ गई, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ये प्रूव करना है। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास गिवन फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू दैट ऑफ रेडियस 3r। इसमें कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। सैटेलाइट रेस्ट पे थोड़ी ना है, सैटेलाइट तो घूमती है।
और आपको एक घूमती हुई सैटेलाइट जो 2r पे घूम रही है, ऑर्बिट कर रहा है, 2r पे घूम रही है, उसको उठा के कहाँ पे लेके जाना है, 3r। तो सैटेलाइट से ये पूछो कि जब वो 2r पे थी सरफेस से, ये सेंटर से सॉरी 2r डिस्टेंस पे थी, तो इसके पास टोटल एनर्जी क्या थी, क्योंकि जब सैटेलाइट घूमेगी इसके पास सिर्फ पोटेंशियल नहीं होगी, पोटेंशियल के साथ काइनेटिक भी होगी। पोटेंशियल और काइनेटिक का सम क्या है, माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2r, सेंटर से डिस्टेंस क्या है 2r, और फिर इसको 3r पे ले जाना है, तो टोटल एनर्जी यहां पर क्या आएगी, माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3r। अब यहां पर नोट करें, मैंने पोटेंशियल नहीं निकाली, मैंने क्या ली, टोटल, क्योंकि मेरे को इस घूमती हुई सैटेलाइट को यहां से यहां शिफ्ट करना है, और क्योंकि घूमती हुई ऑर्बिट करती हुई सैटेलाइट है, तो सिर्फ पोटेंशियल का डिफरेंस निकलेगा नहीं, टोटल का डिफरेंस निकलेगा। तो आप फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को क्या कर दें, माइनस करके आंसर निकाल दें, ये आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है कि कब टोटल लगाना है और कब सिर्फ पोटेंशियल लगाना है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे सीधा गिरे तो फिर सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इक्वेट कर देनी है, और अगर सैटेलाइट घूम रही है तो फिर डिफरेंस निकालना है, तो टोटल का डिफरेंस निकालना है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है।